Good evening to everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel PCS with Anu Arvind. You watch this full video and this video on based on SDG goal, that is SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हमारे कितने हैं 17 हैं. ठीक है, और ये कुछ गोल्स हैं जो कि इन सारे गोल से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज हम इसको ऐसे याद करेंगे कि आप कभी नहीं भूल सकते हैं. ठीक है, जिसको जैसे मतलब अभी मैं आपके सामने इसको इरेज करूँगी और फिर मैं आपके सामने लिख के दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसको याद किया है और आप भी इस चीज़ को ऐसे याद कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम याद करेंगे 1 से लेकर 6 तक. सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 1 से लेकर 6 तक आर्टिकल को हमें क्या करना है, 1 से लेकर 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लिखना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे नो पॉवर्टी. फर्स्ट में क्या है, आप भी लिखिए नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी. सेकेंड में क्या है, ज़ीरो हंगर, जीरो हंगर. थर्ड में क्या है, दैट इज़ आपका थर्ड में क्या हो जाएगा, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर. थर्ड में आपका आ जाएगा क्या, हेल्थ. फोर्थ में आपका आ जाएगा एजुकेशन. फिफ्थ में आपका आ जाएगा जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी. एंड सिक्स्थ में आपका आ जाएगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं. तो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लिए हैं ताकि याद करने में इजी हो जाए. ठीक है, तो पहले में हमने देख लिया 1 से लेकर 6 तक हमने देख लिया है. अब हम 7 से शुरू करते हैं. 7 में सबसे पहला आपको याद रखना है ऑफरडेबल एनर्जी, ऑफरडेबल एनर्जी. 8th में आपका है इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, 9th में आपका है आपका इंडस्ट्री, फिर है इनोवेशन एंड इंडस्ट्री इनोवेशंस, और आपका लास्ट हो जाएगा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर्स. इंफ्रा यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, उसके बाद से आपका जो होगा 12th में पहले लिख लीजिए. 12th में आपका क्या है, रेस्पॉन्सिव कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है. नेक्स्ट आपका 10th में इंडस्ट्री हो गया, इनोवेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया. फिर आपके 10th में क्या होगा, और 10th में आपके इंडस्ट्री, इनोवेशन और सस्टेनेबल सिटी, इसमें हो जाएगा आपका सस्टेनेबल सिटीज़. ठीक है, उसके बाद इसमें 10th में आपका क्या होने वाला है, इंडस्ट्री, इनोवेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स. 10th में आपका हो जाएगा, मैं क्या भूल रही हूँ अभी, इंडस्ट्री, इनोवेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड 10th गोल, दैट इज़ इंडस्ट्री, इनोवेशंस. 10th नंबर में आपका क्या हो जाएगा, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग व्हाट इज़ रिटन इन 10th. ओ सॉरी, इनइक्वालिटीज़. यहाँ पे क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़. ठीक है, तो मैं आपके सामने देखिए याद करके मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे मतलब कंफ्यूजिंग होता है, मतलब किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या दिया हुआ है, ये चीज़ें आइडिया नहीं लगती है. इसलिए मैंने कितना बार याद करने के बावजूद अभी मेरे से कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गया, भूल गई मैं, कोई बात नहीं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा क्लाइमेट एक्शन. 13 में क्या है, क्लाइमेट एक्शन. 13 में हमारा है क्लाइमेट एक्शन. और 14 और 15 को एक साथ में याद रखिएगा. पहला लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर. और दूसरा है लाइफ ऑन लैंड. दिस बोथ क्वेश्चंस वाज आस्क्ड इन द यूपी PCS एग्जाम 2023. ठीक है, और 16 और 17 में आपका है पीस, जस्टिस एंड ए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. एंड ये है 17 आपका है पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन. चलिए, आई होप कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दिया है. एक बार हम इसको देख लेते हैं. फिर सबसे पहले 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ठीक है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं. पहला 1 से लेकर 6,
ठीक है। दूसरा हो जाएगा 7 से लेकर 12 और तीसरा हो जाएगा 13 से लेकर 17 तक, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से लेकर 6 तक सबसे पहले क्या करेंगे, नो पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी नहीं होगा तो हंगर कम होगा, हंगर अगर कम होगा तो हेल्थ अच्छा होगा, हेल्थ अगर अच्छा होगा तो एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन अगर अच्छा होगा तो जेंडर इक्वालिटी होगा, ठीक है। तो ये 5 तो चीज़ें हम वैसे याद कर लिए। 6 हमारा क्या है, 6 कह रहा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद से 7 से लेकर 12 तक हम 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिख दिए। उसके बाद से हमारा 7th क्या कहता है, एफोर्डेबल एनर्जी की बात करता है। 8 क्या कहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। उसके बाद से 9 आपका क्या कहता है, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर्स। 10th क्या कहता है, रिड्यूस इनक्वालिटीज़। और 11th क्या कहता है, सस्टेनेबल सिटीज़। 12th रेस्पॉन्सिव कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद से 13 की अगर बात करें तो क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। 14 और 15 को एक साथ में याद रखना है आपको, लाइफ बिलो वाटर्स, LBW, लाइफ बिलो वाटर्स, एंड 15 दैट इज लाइफ ऑन लैंड्स। दिस बोथ क्वेश्चंस वाज आस्क्ड इन द UPPCC एग्जाम 2023। And 16, Sustainable Development Goal talk about peace, justice and strong institutions. And 17, that is talk about partnership for the cooperations. ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कितना बार, अगर ऐसी चीज़ें होती है जो कि बहुत सारी कन्फ्यूजिंग होती है, बहुत बार आप उस चीज़ों को भूल जाते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको बार बार रिपीट करें। मतलब बार बार लिखने से ये चीज़ें क्या होता है कि आप जितना बार लिखेंगे उतना बार कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप भूल जाएँ, लेकिन कोई बात नहीं, जितना बार आप उसको लिखेंगे उतना बार वो चीज़ें मेमोराइज होते जाएगा और उतना बार आपके माइंड में वो चीज़ें रट जाएगा, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा कि कभी भी आप इनकेस मतलब कि आप क्वेश्चंस के साथ खेलते खेलते इसको सीख जाएंगे कि हाँ मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। और आई होप कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।